Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome to my channel Learn Cymatics. मैं कनिका आपकी मैथ्स और साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं उनका वेलकम, और जो बच्चे दोबारा से इस चैनल में वापस आए हैं उनके लिए वेलकम बैक। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट आपके लिए है। अब से आपको जैसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करने जाएंगे, अब से एक और ऑप्शन आपके पास जो है अवेलेबल है थैंक्स का। कुछ बच्चों ने देखा होगा और कुछ ने अभी तक नहीं देखा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उस थैंक्स पर क्लिक करना मत भूलना, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है, हमारा एक प्राइम मेंबर्स का ग्रुप है जिसके अंदर कुछ वीडियोस ऐसी रहती हैं जो पब्लिक नहीं होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जो बच्चे ग्रुप के मेंबर बनेंगे उनके लिए कुछ बेनिफिट्स भी रहेंगे, ठीक है। सो अगर आपको बेनिफिट जानने हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए, फटाफट जाकर देखिए आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप प्राइम मेंबर्स बनेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ऐड किया हुआ है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करें और हमें हमारे प्राइम मेंबर्स ग्रुप को जो है ज्वाइन करें। तो चलिए मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती, हम आज वाली वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। So बच्चों, in today's video I am going to discuss about some concentration of solution methods, ठीक है। How to find concentration of a solution. There are three methods to find concentration of solution. जो हम आज वाली वीडियो में पढ़ेंगे आपने बहुत ध्यान से समझना है। थ्री बेसिक मेथड हैं कि आप कैसे किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीन मेथड्स कौन कौन से आज हम पढ़ेंगे। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। ये सारे हम जो है मेथड्स को पढ़ेंगे, इनका यूज़ करेंगे, इनके फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, और वो सब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की हेल्प से। तो आपने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बड़ी क्लास में ये टॉपिक जो है ज़रूर यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन यानी कि सोल्यूशन के बारे में क्लियर करना चाहूँगी कि सोल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट सोल्यूशन के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए ताकि मैं इनका यूज़ करूँ आगे क्वेश्चंस में और आपके पास नोट डाउन हो। पहला फॉर्मूला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूट क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सेम वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड थर्ड वन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्यूट क्या होता है। हाँ जी बच्चों, तो मैंने क्या करा है, मैंने एक सोल्यूशन को ले लिया है। ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है। अब हमने देखने सोल्यूशन बनता किससे है, सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है ऐड होते हैं। तो सोल्यूशन जो है आपके दो कंपोनेंट से बनता है। सबसे पहले आते हैं सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। तो यानी आप कह सकते हैं जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक सोल्यूशन जो है बन जाता है। तो सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सोल्यूट कौन से होते हैं, जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो
मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सोल्यूशन लिया है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया है, शुगर इन वाटर। शुगर क्या है यहाँ पे आपके पास? सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। शुगर इज़ अ सोल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर क्या करता है, शुगर के पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। शुगर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और शुगर की क्वांटिटी कम होगी, तभी तो वो आपस में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। अगर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, पानी की क्वांटिटी कम होती है, क्या पूरी तरह से शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होगी वाटर में? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए आपके पास सॉल्वेंट की अगर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, तो जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट, एंड जो सोल्यूट कौन से होते हैं, जो लेस अमाउंट में। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सारे क्या हैं आपके पास एग्जाम्पल है किसी सोल्यूशन के। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि सोल्यूशन के अंदर हम दो कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन से होते हैं, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको सोल्यूशन की जो है डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करेंगे इनके कंसंट्रेशन, कैसे हम इस सोल्यूशन की फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से इसको तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि ये डेफिनेशन होती है सॉलिड और सॉल्वेंट की। तो चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन कैसे देखते हैं, बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को नोट करना है आपने। हाँ जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, और 320 ग्राम क्या है, वाटर है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। आपको क्या करनी है, कंसंट्रेशन निकालनी, किसकी टर्म में, मास बाय मास परसेंटेज की। तो देखते हैं, हमें यहाँ से पहले जो गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, सॉल्यूट क्या होएगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूट कौन सा है आपके पास, ये दिया हुआ है 40 ग्राम सॉल्ट। सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, सॉल्यूट कौन सा है आपके पास, लिख भी लेते हैं यहाँ से, सॉल्ट कितना गिवन है, 40 ग्राम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें गिवन है, सॉल्यूट है। सेकंड, मास ऑफ सॉल्वेंट, कौन है सॉल्वेंट, वाटर है, कितना है, ये भी मैंने गिवन वाला लिखा है जो आपको गिवन है यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता है सॉल्यूट का मास इतना है, सॉल्वेंट का इतना है, तो आप सॉल्यूशन का भी लिख सकते हो ना, क्योंकि सॉल्यूशन क्या क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना है, सॉल्यूट क्या है आपके पास, सॉल्ट है, यानी कि 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ पे क्या करा है इसमें मैंने। तो कितना हो जाएगा ये 380 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 380 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है मास बाय मास परसेंटेज की टर्म में। तो फॉर्मूला क्या था, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पुट करो वैल्यूज, आपको निकली हुई है, आपके पास गिवन भी है कुछ और हमने फाइंड आउट कर लिया। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, और सोल्यूशन का कितना है 380 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, और कट करो देखते कितना आएगा। सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये आएगा आपका 11.1%।
सॉल्व करके देखना, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ हमें जो है सॉल्यूट का मास गिवन था, सॉल्वेंट का मास गिवन था, और आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है, दोनों को ऐड करके हमने सोल्यूशन के मास को निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, कंसंट्रेशन निकालनी थी मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में, और हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट किया और हमारा आंसर निकल गया है। तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स बाय मास ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन निकालनी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, सोल्यूशन है जिसके अंदर 3 ग्राम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, यानी कि KCl है, इन 75 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 75 ml जो है सोल्यूशन दिया हुआ है आपको। पिछले वीडियो में जो है, सॉरी पिछले क्वेश्चन में जो है आपको सॉल्वेंट दिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन सोल्यूशन का आपको गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या गिवन, लिख लेते हैं हम यहाँ से, क्या गिवन है आपको, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है आपको, ग्राम में दिया हुआ है ना, यानी कि KCl का कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है आपको, कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम, सॉरी 75 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सोल्यूट, सारे सिमिलर हैं फॉर्मूलाज ये, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन में इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपको यहाँ पे गिवन है, देखो 3 ग्राम, पुट कर दो यहाँ पे 3 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 75 ml, और इंटू में 100। सॉल्व करो उसे, देखो यहाँ से क्या आता है आपके पास, देखो क्या आता है, ये आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4%। सॉल्व करके मास बाय वॉल्यूम कितना आएगा, 4% आएगा सॉल्व करके, यानी कितना है 4%। ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है और उसमें आपने पुट करना है, लेकिन आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ करना है, मेड बाय कंटेनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल, जो किससे बना है सोल्यूशन, 25 इथेनॉल से, विद वाटर, वाटर के साथ बना है, इनफ वाटर सॉरी टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे आपको सोल्यूशन का जो है वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है, वाटर में बना है इथेनॉल का सोल्यूशन, लेकिन आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम भी जो है गिवन है, और आपको साथ साथ सॉल्यूट का वॉल्यूम भी जो है गिवन है। तो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट आपके पास, इथेनॉल है, कितना दिया हुआ है 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितना दिया हुआ है 200 ml। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो पुट करो, कितना है सॉल्यूट, कितना गिवन है आपको वॉल्यूम 25, इसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200, ये 0 से 0 कैंसल,
कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है 12.5% आ जाएगा आपके पास। देखो कुछ नहीं किया इन क्वेश्चंस में, अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस पता है, सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस पता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, और सब कुछ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूट गिवन है, मास वॉल्यूम किसी भी एंगल्स में, और आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, आपको पता है सोल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट से बना होता है, तो आप सोल्यूशन का वॉल्यूम भी जो है इजीली फाइंड आउट कर लोगे। और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए दिया होगा। और कई बार ऐसे भी आता है न्यूमेरिकल में आपको मेंशन नहीं है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय मास परसेंटेज है, तो आपको उसकी यूनिट से देखना है। अगर तो ग्राम में गिवन है तो यानी मास है, ml के अंदर गिवन है तो वॉल्यूम है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल आते हैं इस टाइप के, ठीक है, और इससे भी थोड़े ऐसे आते हैं कि आपको सब कुछ नहीं बताया होता क्वेश्चन में, आपको खुद देखना पड़ता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए से यहाँ से। सो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और कोई डाउट है तो अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में अपने मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो यहीं पर एंड होती है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।